हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको कूलर फैन मोटर को बॉडी में फिट करके दिखाऊंगा, तो आप आज के वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, इसका सही तरह से फिटिंग कैसे किया जाता है देखिए। सबसे पहले हमें आगे वाले ढक्कन में मोटर को लगाना होता है। तो मैं मोटर के इन होल को मिलाकर ढक्कन में लगा देता हूँ। ढक्कन के होल के साथ हमें मोटर के होल को मिलाना है, तभी हम इसमें स्टड को लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इस ढक्कन को यहाँ पर अच्छे से बिठा देता हूँ। मोटर फिटिंग करने का सही तरीका यही है दोस्तों कि आगे वाले ढक्कन को ही हमें पहले लगाना है। अब हमें इसमें रोटर को लगाना है। तो रोटर को लगाने से पहले हमें दोनों बेरिंग को चेक कर लेना है और फिर उसके बाद रोटर को इसमें लगा देना है। रोटर को आपको सावधानी के साथ ही मोटर में लगाना है। कहीं रोटर क्वाल से घिस गया तो क्वाल का तार जो है वह टूट भी सकता है, इसलिए सावधानी के साथ ही रोटर को इसमें फिट करना है। अब ये जो 4 तार है, इन चारों तार को हमें पीछे के होल से बाहर निकाल लेना है। क्योंकि ये चारों तार कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा, तो हमें इन चारों तार को इस तरह से बाहर निकाल लेना है। अब चलिए दोस्तों, मैं पीछे वाले ढक्कन को भी अच्छे से फिट कर देता हूँ। होल को मिला लेना है हमें, क्योंकि होल में हमें स्टड लगाना है, इसलिए होल को अच्छे से मिलाकर दोनों ढक्कन को अच्छे से फिट कर लेना है। अब हमें आमने सामने के किसी भी 2 होल में स्टड को लगा लेना है। इसे कई जगह पर स्टड भी बोला जाता है और कई जगह पर नट बोल्ट भी बोला जाता है। तो हमें इस तरह से 2 स्टड को आमने सामने में लगा देना है। मोटर सही फिटिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है दोस्तों। अब देखिए, हमें इस तरह से प्लास्टिक हैमर की सहायता से हल्का हल्का ठोक कर बॉडी को अच्छे से मोटर में बिठा लेना है। जब तक मोटर के साथ ढक्कन अच्छे से नहीं चिपकेगा, तब तक हमारा मोटर नहीं घूमेगा। तो दोनों तरफ को ठोक कर अच्छे से मोटर को फिट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है दोस्तों, कि जब आप मोटर के बॉडी को इस तरह से ठोकेंगे तो आपको प्लास्टिक या फिर लकड़ी से ही ठोकना है। अगर आप लोहे से इसे ठोकेंगे तो आपके मोटर का बॉडी जो है वह टूट सकता है। अब चलिए दोस्तों, मोटर का बॉडी जो है वह पूरी तरह से चिपक चुका है, तो मैं दोनों नट बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों नट बोल्ट को अच्छे से फिट करके टाइट कर दिया। अब मैं बाकी के भी दोनों स्टड को इसमें लगा देता हूँ। मोटर को आपको पहले 2 ही स्टड में अच्छे से फिट करना है, उसके बाद ही आपको बाकी के बचे हुए स्टड को लगाकर टाइट करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हमारे इस मोटर का सभी स्टड जो है वह लग चुका है। अब मैं सभी स्टड को अच्छे से प्लायर से टाइट कर देता हूँ। आपको इसे फुल टाइट कर देना है दोस्तों। पहले के तो 2 स्टड को हमने पहले ही टाइट कर दिया था। अब मैं बाकी के भी दोनों स्टड को अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मोटर पूरी तरह से फ्री घूम रहा है। अब हमें इन चारों तार में कैपेसिटर और सप्लाई के तार का कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, इसमें 5 UF या फिर 4 UF का कैपेसिटर लगेगा। तो ये 5 UF का कैपेसिटर है दोस्तों। अब देखिए, हमें एक पीला तार और एक नीला तार को इस तरह से एक बना लेना है। मतलब कि 4 तार को हमें 3 तार बना लेना है। अब इन दोनों सिंगल तार में हमें कैपेसिटर के एक तार को इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। आप कैपेसिटर के किसी भी तार को मोटर के किसी भी तार में इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। इसका कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। अब चलिए दोस्तों, मैं इस मोटर में सप्लाई देकर इस मोटर को चलाकर आपको दिखाता हूँ। तो मैं मोटर को यहाँ पर अच्छे से जमा देता हूँ, ताकि जब हम मोटर में सप्लाई दें तो यह मोटर इधर उधर न खिसके। अब मैं इसमें एक टेप लगा देता हूँ। अगर मैं इसमें टेप नहीं लगाऊंगा तो आपको वीडियो में नहीं पता चल पाएगा कि यह मोटर किस तरफ घूम रहा है। अब चलिए इसमें सप्लाई के तार को लगाकर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, दोनों सप्लाई के तार को हमें मोटर के दोनों पीला तार के साथ ही ज्वाइंट करना है। आप किसी भी तार को किसी भी पीला तार के साथ ज्वाइंट कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसमें सप्लाई दे देता हूं। तो देखिए, यह मोटर सप्लाई देने के बाद अच्छे से चल रहा है।
लेकिन यह मोटर अभी इस तरफ घूम रहा है, जबकि हमें इसे इधर घुमाना है। तो दोस्तों, इसकी गति को चेंज करने के लिए हमें इसके कनेक्शन को अलट पलट करना होगा। तो देखिए कौन से तार को अलट पलट करना है। मोटर के अंदर से जो दो पीला तार निकला हुआ है, इन दोनों तार को हमें आपस में चेंज कर देना है। सिर्फ पीला तार को ही चेंज करना है दोस्तों, बाकी का तार आपका जैसे का तैसा ही रहेगा। तो चलिए मैं इन दोनों तार को आपस में चेंज कर देता हूँ। दोनों पीला तार को अगर हम इस तरह से आपस में चेंज कर देंगे तो मोटर का गति जो है वह बदल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने अलट पलट कर दिया दोनों तार को। अब मैं दूसरे वाले पीला तार में कैपेसिटर के तार को लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका कनेक्शन जो है वह हो गया। अब हमें इसमें सप्लाई के तार का कनेक्शन करना है। तो आप किसी भी पीला तार में न्यूट्रल के सप्लाई को लगा सकते हैं और किसी भी पीला तार में फेज के सप्लाई को लगा सकते हैं। तो मैं दोनों पीला तार में एक एक सप्लाई के तार को लगा देता हूं, फिर आपको मोटर को चलाकर दिखाता हूं। तो अब चलिए दोस्तों, मैं अब इसमें सप्लाई दे देता हूं। तो देखिए सप्लाई देने के बाद मोटर का गति जो है वह चेंज हो गया। तो अब चलिए मैं सभी ज्वाइंट में टेप लगा देता हूं और इसके पीछे के ढक्कन को बंद कर देता हूं। देखिए ये दोनों तार अब सप्लाई के लिए बाहर निकला है, जो कि दोनों पीला तार है। तो इन दोनों में हमें सप्लाई देना है। चलिए मैं एक बार और इसमें सप्लाई देकर इस मोटर को चलाकर आपको दिखा देता हूं। ये दोनों पीला तार मोटर के पीला तार से ही कनेक्शन होकर बाहर निकला है दोस्तों। देखिए इसका कनेक्शन मैंने कर दिया। अब मैं इसमें वापस से सप्लाई दे देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यह मोटर चलने लगा। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होगा।